Hi, welcome to my YouTube चैनल लर्निंग ऑप्शन विद जयंत। और आज का जो टॉपिक है आई थिंक मैंने अपने ही पोर्टफोलियो से पिक किया है। थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक वर्सेस थ्री वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक। तो एक बार इसको एनालाइज करते हैं और क्या थॉट है इन सब स्टॉक को परचेज करने के टाइम पे क्या माइंडसेट था या फिर क्यों मैंने परचेज किया और क्या क्या उसमें टेक्निकल पर्सपेक्टिव देखा या फिर फंडामेंटली मैंने चूज़ किया है, उसके बारे में एक और बात करेंगे। क्या रीज़न था चूज़ करने का और क्यों मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। तो एक बार मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको सो दैट कि इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। और ओके, और चलते हैं। पहले जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है उसकी बात करते हैं। तो आई थिंक जो पहला स्टॉक है वो है G101। इसका अगर आप NSE या BSE का टिकर देखोगे तो GVT एंड डी करके आता है। इसको मैंने आई थिंक 2 टाइम्स आई थिंक बाई किया था, 1771 और 1296 के आसपास। तो एवरेज कॉस्ट आई थिंक 1533 का है। और जो करेंट प्राइस है आप देखोगे 3150 के आसपास है। तो इसमें जो है रिटर्न ऑलमोस्ट 100% से अधिक का है। और ये मैंने कब बाई किया था उसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप चार्ट देखोगे मैंने वीकली टाइम फ्रेम रखा है सो दैट कि क्योंकि थोड़ा सा 1.5 2 साल पहले कहीं आई थिंक बाई है। तो मैंने 2 बार आई थिंक इसको एक्यूमुलेट किया है। एक बार तो आई थिंक मार्च के आसपास किया था, समवेयर हियर। और दूसरी बार मैंने आई थिंक 1700 के आसपास जब ये ब्रेक करने लगा था वहाँ पे मैंने परचेज किया था। तो और यहाँ पे जो मेरा मेन आई थिंक थॉट था बाई करने से पहले, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स आई थिंक एक्सपेक्टेड था कि अच्छा करेगा। और स्मॉल का बेस स्टॉक है, इसमें आई थिंक जब चलता है तो बहुत अच्छा चलता है। और ये अगर पीछे का चार्ट आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा आई थिंक मूव किया था। मूव के बाद जो है एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया, अच्छा खासा आई थिंक अगर आप देखोगे 2200 के आसपास से जो है ये 1200 के आसपास तक आया था। तो अप्रॉक्स आई थिंक 45 to 50% का रिट्रेसमेंट आया था। तो वहाँ पर मैंने इसको एक्यूमुलेट किया था 2 बार में। और जब ये ब्रेक किया तो आई थिंक अगर आप पिछले कुछ महीनों से तो नहीं चला है, आई थिंक यहीं पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। बट आई थिंक अभी तक भी इसमें जो है अच्छा रिटर्न मिल चुका है। तो फर्स्ट स्टॉक तो ये रहा। सेकेंड है मेरे पास हीरो मोटर कॉर्प, जिसका कि एवरेज बाइंग प्राइस है 3661। और करेंट प्राइस अगर आप देखोगे तो करेंट प्राइस है 5933। ये आई थिंक फ्राइडे के दिन 6000 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था। तो इसमें 62% का आई थिंक गेन है। और इसको आई थिंक एकोमुलेट करने का मेरा जो रीजन था आप देख सकते हो, इसका भी चार्ट बहुत अच्छा था। आप अगर पीछे के चार्ट अगर देखो तो बहुत अच्छा आई थिंक एक सपोर्ट बेस बना के काफ़ी अच्छा रन किया था। और रन के बाद जो है 2014 के बाद ये रिट्रेस किया था। तो रिट्रेसमेंट में जब ये यहाँ पे आया था मार्च के आसपास, और उस समय निफ्टी भी आई थिंक 22,000 के आसपास का लेवल टच किया था। उस समय आई थिंक आप लोग को याद होगा जो टैरिफ से रिलेटेड न्यूज आई थी, उसकी वजह से काफ़ी आई थिंक डाउन साइड मूव किया था निफ्टी। तो वहाँ पे मैंने एक्यूमुलेट किया था। और ये निफ्टी का स्टॉक था, लार्ज कैप स्टॉक है, तो आई थिंक इतना अच्छा आई थिंक वैल्यू बाई आई थिंक दे रहा था। क्योंकि इसका भी रिट्रेसमेंट देखोगे तो 62,000 से लेके ये 3600 के आसपास आया था। तो यहाँ पे मैंने बाई किया था। और यहाँ से ये काफ़ी अच्छा चल चुका है। खास के जब जीएसटी का न्यूज आया था उसके बाद से आई थिंक एक अच्छा ऊपर की तरफ रन किया है। इवन दो उससे पहले भी रन किया है, बट उसके बाद और भी आई थिंक इसमें पोटेंशियल बाकी है। जैसे जैसे ऑटो सेल्स के डेटा आई थिंक मंथ और मंथ अच्छे आएंगे, आई थिंक इसमें और भी बढ़िया अपसाइड देखने को मिलेगा। तो सेकेंड पिक ये था। जो थर्ड पिक था वो मैंने सिल्वर का ईटीएफ लिया था। और ये मैंने रिसेंटली लिया था, दिसंबर में ही, लास्ट ईयर आई थिंक 2025 में लिया था। और इसको आई थिंक बाई करने का मेरा मेन पर्पस ये था कि मेटल में आई थिंक काफ़ी अच्छा मूव कर रहा था, गोल्ड सिल्वर सब में मूव दे रहा था। तो ये जब मैं ईटीएफ के चार्ट देख रहा हूँ, बट उस समय अगर आप देखोगे डॉलर टर्म्स में आई थिंक 70 के आसपास का
$50 के आसपास का रेट दिखा के, और ये $50 के आसपास रिट्रेस किया था, तो यहीं पे मैंने बाई किया था। 148 के आसपास का कुछ एवरेज बाइंग प्राइस है, और रिट्रेसमेंट से जब ऊपर गया तो अभी तो काफ़ी अच्छा आई थिंक रिटर्न दे रहा है। और इसमें थोड़ा सा आई थिंक क्वांटिटी भी अधिक है, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये 48 या 50% के आसपास है अभी, बट इसमें आई थिंक क्वांटिटी थोड़ा अधिक था, तो ये काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो को मेरे संभाल के रखा है। तो ये सब आई थिंक मोस्टली रीजन रहा है। और अगर आप देखोगे मेटल का मेनली ये है कि ये एक एक दो और भी रीजन है आई थिंक ग्रो करने का, कि ईवीज वगैरह में काफ़ी कंज्यूम हो रहा है सिल्वर, तो उसकी वजह से आई थिंक इसके रेट काफ़ी हाई है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी आई थिंक कंट्री टू कंट्री आई थिंक अलग अलग प्ले चल रहा है, चाइना वर्सेस यूएस, तो आई थिंक वो सब भी आई थिंक फैक्टर्स हैं इसको अपसाइड मूव करने का। तो ये तीनों आई थिंक मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा कर रहा है। और अगर मैं वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक की बात करूँ, 3 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक, तो उसमें जो पहला है ईडीएफ फूड। ईडीएफ फूड मतलब इसका अगर फुल नेम देखोगे तो अमेरिकन ड्राई फ्रूट्स के नाम से आई थिंक आता है। इसमें ड्राई फ्रूट प्लस अमेरिकन काफ़ी कंज्यूमेबल्स आई थिंक गुड्स इसमें रहते हैं। तो इसको मैंने बाई किया था, जो एवरेज बाई प्राइस है वो 326 का है, बट अगर अभी आप देखोगे तो 200 के आसपास है, तो इसमें डाउन साइड है 37% का। इसको मैंने बाई किया था ये थिंक दिसंबर 2024 के आसपास कहीं मैंने बाई किया था। और इसमें मेन रीज़न यही था कि यूएस में जैसे ट्रम्प का आना, प्लस उस समय तक इंडिया के साथ उसके रिलेशंस पहले टर्म में काफ़ी अच्छे थे, तो होपफुल ये हम लोग थे कि अ, हमारे साथ अगर ट्रेड वगैरह जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, तो उस पर्सपेक्टिव से लिया था। बट आई थिंक वो वर्क नहीं किया। वो आई थिंक जब से टैरिफ आया उसके बाद से तो और भी आई थिंक वही लोअर लेवल पे ही आई थिंक ट्रेड कर रहा है। बट मैं टैरिफ न्यूज़ तक आई थिंक इसमें होल्ड करूँगा, और अ, जो भी टैरिफ का आउटकम होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं इसमें एग्जिट या री एंट्री का सोचूंगा, या फिर अगर एवरेज करना है तो ज़्यादा एवरेज नहीं करूँगा, बट अगर कुछ अपसाइड का दिखता है, कुछ अच्छे ट्रेड डील होते हैं, तब आई थिंक इसमें एंट्री करूँगा, अदरवाइज मैं स्टॉप लॉस लेके और एग्जिट हो जाऊँगा। ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, बट अगर यूएस के साथ अच्छे रिलेशन या ट्रेड डील नहीं होते हैं तो फिर वो कुछ मतलब नहीं बनता आई थिंक ये करने का। तो ये एक रीज़न था। दूसरा अगर आप देखोगे, हिल्टन टेक था। हिल्टन टेक भी आई थिंक मैंने दिसंबर के आसपास 2024 में ही लिया था। और इसका मेनली ये था कि स्मॉल कैप स्टॉक है, और ऑटोमोबाइल्स के लिए आई थिंक थोड़े अपसाइड के मुझे आई थिंक पर्सपेक्टिव दिख रहे थे इस। और ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस पर्पज से मैंने लिया था। बट ये भी आई थिंक वैसा ही है। इसको इसके लिए जो मेरा डाउन साइड स्टॉप लॉस है वो 12-13 रुपीज़ के आसपास है। इसके नीचे अगर जाता है तो मैं इसको एग्जिट कर लूँगा, जो भी लॉस है उस समय बुक करके निकल जाऊँगा इसमें। बट ये आई थिंक मैं ये कह सकता हूँ ये खराब डिसीजन रहा है किल्टन टेक का। ये सही नहीं रहा। कोई नहीं, एक आधा आई थिंक उसमें ऐसा निकल जाता है। जो थर्ड है किटेक्स गारमेंट्स का है। और इसका अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो ये मेनली मैंने उस समय लिया था जब आई थिंक यूएस ने बांग्लादेश या छोटी छोटी कंट्रियों पे जब ये टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था, तो मैं ये होपफुल था कि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो इंडिया पे उतना टैरिफ नहीं लगेगा, बट वो हुआ उल्टा, और वो काफ़ी नीचे आ गया। तो इसको भी आई थिंक अभी भी देखोगे तो ये सपोर्ट को अपने होल्ड कर रखा है, और इससे ज़्यादा का डाउन साइड मुझे लग नहीं रहा है। तो इसलिए इसको होल्ड करके रखा हूँ, और इस पे भी एग्जिट का कॉल तभी लूँगा या फिर एवरेज का, जब ये टैरिफ का कुछ भी अनाउंसमेंट फाइनल हो जाता है, इधर रेट मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी रहे उसके हिसाब से इसमें कॉल लूँगा। तो ये आई थिंक 3 अच्छे और 3 आई थिंक खराब स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो के। बट अगर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न अगर आप देखोगे ना, तो जो अच्छे कर रहे हैं अगर मैं अगेन स्लाइड में चलूँ तो जो अच्छे कर रहे हैं उसमें अगर रिटर्न देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। 100%, 62%, 48%। तो अगर तीनों को क्लब भी कर दोगे तो 200% के आसपास का ये है टोटल प्रॉफिट टॉप थ्री में। और इनका अगर आप टोटल करोगे तो ये
अप्रॉक्स 100% के आसपास होता है। तो अगर कंपैरिजन भी करें दोनों का, बस्ट से बेस्ट का, तो मोर देन 100% का उसमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक पोर्टफोलियो के हिसाब से ठीक है, मेरा जो पोर्टफोलियो है वो सही आई थिंक अभी चल रहा है। उसमें कुछ भी अभी छेड़छाड़ का ये नहीं है मेरे पर्पस। बट मैंने इसलिए आई थिंक ये शेयर करने का सोचा, सो दैट कि आप लोग भी अपने अगर पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो क्या अप्रोच लेके बिल्ड करते हैं, या फिर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, वो चीज़ आई थिंक आप समझ सकते हैं। इसमें कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने शेयर किया आप लोग के साथ। आप लोग को किसी भी स्टॉक में अगर एंट्री बनानी है तो आप अपने आई थिंक एनालिसिस चार्ट वगैरह स्टडी करते हैं तो उसके थ्रू, या फिर अगर आप बिल्कुल नया है तो आप कोई भी सेबी रजिस्टर्ड जो है एडवाइज़र से हेल्प ले सकते हैं। वो लोग मिनिमम आई थिंक रेट पे, मिनिमम चार्जेस पे जो है आपको सर्विसेज दे देते हैं और अच्छे स्टॉक्स आपको बता सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल आई थिंक अगर नए हैं तो मतलब मैं तो यही कहूँगा कि इससे अच्छा है कि आप जैसे बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल नया है, तो आप म्यूचुअल फंड का एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको इस फील्ड से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आएगी, जैसे जैसे आप जैसे बिजनेस न्यूज़ वगैरह देखोगे, उससे काफ़ी कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, वो सब समझ में आएगा। तो फिर आप स्टॉक्स वगैरह में एंट्री खुद से ले सकते हैं या फिर कोई एडवाइज़र के थ्रू ले सकते हैं। बट सजेशन यही रहेगा कि रेगुलर आई थिंक इन्वेस्टमेंट करते रहे इक्विटी में। ये डाउन द लाइन आते आते एक एक लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करेगा। और वो रिटर्न ऐसा होगा कि आपको कोई भी अपने लाइफ में बड़े डिसीजन मेकिंग में काफ़ी काम आएगा। जब एक अच्छा खासा फंड आपके पास रेडी हो जाएगा तो कोई भी आप डिसीजन लेने के लिए फ्री रहेंगे, आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि आई थिंक अगर मैं नौकरी छोड़ता हूँ तो क्या करूँगा, जो मंथली एक्सपेंसेस है या फिर जो रेगुलर खर्चे हैं वो कहाँ से आएंगे। तो आप जो भी आपका इन्वेस्टमेंट फंड है उसको आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, उसको आई थिंक चैनलाइज कर सकते हैं। या फिर जैसे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जैसे मैंने भी ट्रेडिंग सीखा पिछले 4-5 सालों में, तो वो एक एडिशनल स्किल सेट हो जाता है। तो उसको यूज़ करके, जैसे मैंने अब जॉब छोड़ा है, आई थिंक इस मंथ लास्ट है, सेकेंड वीक जनवरी में मेरा लास्ट हो जाएगा गार्टनर के साथ। तो अ, मेरा जो ये थॉट था कि एक कॉर्पस सही सा इकट्ठा हो गया है, और उस कॉर्पस को आई थिंक यूटिलाइज करते हुए ऑप्शन सेलिंग के थ्रू जो भी सैलरी मैं आई थिंक कंपनी में काम करके लेता था, उस वो जो है मैं अब ऑप्शन सेलिंग वगैरह जो स्किल सेट मैंने सीखा है उसको यूटिलाइज करके लूँगा। तो ये ओवरऑल आई थिंक मेरा आगे का प्लान है, और आपको भी यही सजेशन रहेगा कि उस तरह से एक अच्छे प्लान के साथ जाइए। कोई भी मतलब हरी में आके कुछ डिसीजन नहीं लीजिए कि नौकरी छोड़ना है, ये करना है, वो करना है। थोड़ा सा प्लान करके अच्छे से प्लान करके आई थिंक कोई भी डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा अगर प्लान नहीं किए हैं और कुछ इमोशनली अगर डिसीजन ले रहे हैं तो वो काफ़ी हर्ट करेगा फाइनेंशियली। तो आई थिंक ये आज के आई थिंक वीडियो के लिए काफ़ी है। आप लोग, आई होप आप लोग को इससे काफ़ी लर्निंग मिलेगी। और इस तरह के वीडियोस आई थिंक इस चैनल पे आते रहेंगे, इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए काफ़ी कुछ टॉपिक है डाउन द लाइन। कुछ सीरीज ऑफ वीडियोज आएंगे जो कि बिल्कुल अगर कोई नए लोग हैं इससे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर कोई डाउन द लाइन कोई मिड वे भी है, 5-6 साल 8 साल से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और वो उस फंड को चैनलाइज कैसे आगे कर सकते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी कुछ आई थिंक इस पे कंटेंट आने वाला है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करते रहिए, सो दैट कि अगर उनको भी ये वीडियो के थ्रू कुछ भी गेन होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन होता है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा है। तो अब तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।